नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में। ये कहानी है एक छोटे से हिरण की और क्रिसमस के सच्चे जादू की। क्रिसमस की एक ठंडी बर्फीली शाम थी। चारों तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी थी और हवा में एक ख़ास तरह की शांति थी। इसी माहौल में एक छोटा सा हिरण जिसका नाम स्नोपी था, बर्फ़ पर खेलते हुए, फिसलते हुए और खुशी से हंसता हुआ इधर उधर घूम रहा था। उसके छोटे छोटे खुर मुलायम बर्फ़ में प्यारे से निशान बना रहे थे। खेलते खेलते जब वह थक गया तो आराम करने के लिए एक बड्डे से सजे हुए क्रिसमस ट्री के नीचे बैठ गया। चारों तरफ शांति थी और सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र एक चमकते हुए सुनहरे डब्बे पर पड़ दी। वो डब्बा पेड़ के नीचे ऐसे रखा था जैसे कोई उसे खास तौर पर वहीं छोड़ गया हो, या शायद वो सीधे आसमान से ही टपका हो। उस डब्बे के अंदर से एक हल्की दिल की धधुकन जैसी रोशनी बाहर आ रही थी, जिसने स्नूपी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वह थोड़ा डरा, पर उसकी जिज्ञासा डर पर हावी हो गई। वह धीरे धीरे डब्बे के पास गया, उसे सूंघा और फिर हिम्मत करके अपने खुरों से उसे अपनी तरफ खींचा। स्नूपी ने उस खूबसूरत डब्बे को उठाया और बहुत धीरे से सावधानी से उसे खोला। जैसे ही डब्बा खुला, एक सुनहरी रोशनी बाहर निकली। अंदर एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सोने की घंटी रखी थी। वो घंटी इतनी चमक रही थी कि उसकी रोशनी से स्नूपी की आंखें चौंधिया गईं। उसने सोचा, ये क्या हो सकता है? उसने बिना सोचे समझे उस घंटी को उठाया और धीरे से हिलाया। जैसे ही उसने घंटी बजाई, एक जादू हो गया। टन की मीठी आवाज़ के साथ पूरा आसमान तरह तरह की रोशनियों से भर गया। नीले, हरे, लाल, पीले रंग ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने आसमान में रंगों की नदी बहा दी हो। ये रंगीन लहरें धीरे धीरे नीचे उतरने लगीं और उन्होंने मिलकर एक चमकती हुई आकृति बना ली। स्नूपी हैरान होकर यह सब देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और फिर उस रोशनी के बीच से एक जानी पहचानी बहुत ही मीठी आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ सांता क्लॉज की थी। सांता ने कहा, प्यारे स्नूपी, खुशी बांटने से हमेशा बढ़ाती है। ये कोई आम घंटी नहीं है, ये एक जादुई घंटी है। इस घंटी का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने और खुशियाँ फैलाने के लिए करना। ये सुनकर स्नूपी का दिल खुशी और हैरानी से भर गया। उसे समझ आ गया कि उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सांता का संदेश पाकर स्नूपी बहुत उत्साहित हो गया। उसने फैसला किया कि वह इस जादू का सही इस्तेमाल करेगा। उसने वो जादुई घंटी एक बार फिर से बजाई। इस बार की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा मीठी और दूर तक जाने वाली थी। घंटी की आवाज़ सुनते ही जंगल के सारे जानवर उसकी तरफ दौड़े चले आए। छोटी छोटी गिलहरियाँ, फुर्तीले खरगोश, चहचहाते हुए पक्षी और भी कई जानवर वहाँ इकट्ठा हो गए। सब हैरान थे कि स्नूपी ने उन्हें आधी रात को क्यों बुलाया है। स्नूपी ने उन्हें वो जादुई घंटी दिखाई और सांता का पूरा संदेश सुनाया। उसने बताया कि कैसे खुशी बांटने से ही असली खुशी मिलती है। सारे जानवरों को स्नूपी की बात बहुत अच्छी लगी। क्रिसमस का मौका था और सब कुछ अच्छा करना चाहते थे। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वो पास के अनाथालय में रहने वाले बच्चों के लिए क्रिसमस के तोहफे तैयार करेंगे। बस फिर क्या था, सारे जानवर काम में लग गए। पूरी रात जंगल में कोई नहीं सोया। सब ने मिलकर काम किया। किसी ने लकड़ी के सुंदर खिलौने बनाए, किसी ने रंग बिरंगे रिबन लगाए और किसी ने सारे तोहफों को अच्छे से पैक किया। पूरा जंगल एक वर्कशॉप जैसा लग रहा था, जहां हर कोई प्यार और लगन से काम कर रहा था। जब सुबह हुई तो ढेरों प्यारे प्यारे तोहफे तैयार थे। सारे जानवर एक छोटी सी परेड बनाकर चुपचाप उन तोहफों को बच्चों के घरों और अनाथालय के बाहर रखाए, ताकि जब बच्चे सुबह उठे तो उन्हें एक प्यारा सा सरप्राइज मिले। और फिर वही हुआ। जैसे ही बच्चे जागे और उन्होंने अपने दरवाजे के बाहर इतने सारे तोहफे देखे। तो दोस्तों, ये थी स्नूपी की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। याद रखिए, असली खुशी हमेशा देने में ही मिलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।